जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय मौजूद हूँ यमुना मिशन के गऊ घाट पर। जब आज गंगा दशहरा का वहाँ पर्व है, लोग बहुत दूर दूर से, ब्रज के ही नहीं अनेकों क्षेत्रों से यमुना स्नान के लिए आ रहे हैं। अगर यमुना शुद्धिकरण की बात करें तो युद्ध शुद्धिकरण में बहुत बदलाव अगर दिखाई दे रहा है। आज यमुना में जल का जो प्रवाह है वो पहले से भी बढ़ चुका है और जैसे कि देख रहे हैं अभी शुद्धि ही जल में दिखाई दे रही है, साफ़ सुथरा जल दिखाई दे रहा है। लोग स्नान भी कर रहे हैं और स्नान कर करके लोग निकल भी चुके हैं। इस तरीके से आप हर चीज़ का आनंद देख रहे हैं यहाँ पर माहौल। अगर यमुना मिशन की बात करें तो यमुना मिशन लगातार अपने कार्य में आगे प्रगति कर ही रहा है और इसका एक ही लक्ष्य है, यमुना मुक्ति हो, यमुना प्रदूषण मुक्त हो और यमुना स्वच्छ हो। और यही यमुना जी का जो यमुना मिशन के स्थापक श्री प्रदीप बंसल जी को इसका श्रेय जाता है और वो तन और मन धन हर चीज़ से लगे हुए लोग यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक सेवायत जी हैं जो यहाँ पर हमसे जुड़ेंगे। हम इनसे भी आज के बारे में जानना चाहेंगे। जी, क्या परिचय है आपका? शैलेंद्र वर्मा मेरा परिचय है। यहाँ नित्य सुबह और शाम यमुना जी की आरती का नित्य आयोजन होता है। आज दशहरा पर्व पर हजारों लोगों द्वारा यमुना जी में स्नान किया गया। उनकी व्यवस्था यमुना पुलिन पर यमुना मिशन के द्वारा सुबह प्रातःकाल से की गई है। सभी कार्यकर्ता श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रख रहे हैं, व्यवस्था का में जुटे हुए हैं। सभी को यमुना जल शुद्धि और पर्यावरण के काम में यमुना मिशन की मानसिक सहभागिता देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ब्रज की आराध्य माँ यमुना है तो ब्रजवासियों की भी माँ आराध्य यमुना है। आज गंगा दशहरा का पर्व है, यमुना में कितना जल बढ़ोतरी हुई है, क्या कहूँ इसके लिए? यमुना में 15 दिन से उतार और चढ़ाव हो रहा है, तो आज पानी की शुद्धता, जल की शुद्धता में फर्क है। लोग स्नान कर रहे हैं। ऐसा मानना है कि पहले से बहुत सुधार हुआ है और ख़ास करके यहाँ गौघाट यमुना घाट पर, यमुना मिशन घाट पर तो व्यवस्था आपको बहुत सुंदर दिख रही होगी। जल में कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा होगा। आगे कुछ जो छोटे छोटे बाईपास एसटीपीओ के खोल रखे हैं, वहाँ पर व्यवस्था कमज़ोर है, क्योंकि हजारों श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं। हजारों लोग यहाँ गांव देहात शहर से आ रहे हैं, तो ये यमुना जी की आस्था है, इसमें कोई कुठाराघात ना हो, ऐसा यहाँ के नोडल अधिकारी से, जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध है। इस तरीके से सेवा जी हमारे साथ थे। उनका कहना तो ये था कि यमुना जल शुद्ध तो हुआ, लेकिन अभी कुछ नाले, कुछ गंदगी ऐसी है जो अभी नाले में यमुना जी में प्रभावित हो रही हैं। इससे एक पीड़ा, एक दुख और एक दर्द जरूर होता है। एक पुजारी जी और हमारे साथ हैं, इनसे ही कहेंगे। जी, क्या परिचय है आपका? मेरा परिचय श्री राम जी के नाम से सभी मुझे जानते हैं और आज गंगा दशहरा पर्व पर मेरी ओर से सभी को हाथ जोड़कर विनम्र राधे राधे। आज का दिन हमारी सनातन संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे श्री गंगा महारानी का प्राकट्य पृथ्वी पर अवतरण हुआ है, इसलिए इसको गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। इन गंगा जी का जो प्रादुर्भाव हुआ है, ये हमारे श्री भागीरथ महाराज जो थे उनके द्वारा हुआ है और श्री सगर महाराज के अनेक जो पितृस्वर थे उनका उद्धार करने के लिए हुआ है। विशेष रूप से देखा जाए, ये जितनी भी नदियां हैं ये हमारी मातृ स्वरूपा है, क्योंकि यह हमें वो सुंदर नीर जल देती हैं जिस जल को पी करके हमारा जीवन चल रहा है। यदि ये सुंदर नदियां ना हो तो हमें जल पीने को भी नहीं मिलेगा। ऐसे में इन नदियों को स्वच्छ बना करके रखने का दायित्व हमारी सरकार के साथ हमारा भी है। हमें चाहिए कि हम हर प्रकार से कोशिश करें, किसी भी प्रकार की गंदगी किसी भी घाट पर न डालें। सब प्रकार से डस्टबिन वगैरह यमुना मिशन ने और हमारे प्रशासन ने लगाए हुए हैं, तो उसका ध्यान रखें। हम जनता जनार्दन स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है कि हम प्रयास करें कि हम किसी भी प्रकार की गंदगी यमुना जी या किसी भी अपनी नदी में न डालें। सब नदी हमारे लिए पूजनीय है। किस प्रकार से यमुना मिशन कार्य कर रहा है, कितना आपको सराहनीय लगता है? देखिए, यमुना मिशन बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। मेरा मानना है कि यदि जितना यमुना मिशन कार्य कर रहा है उतना यदि सरकार और थोड़ा सा आगे बढ़ कर के काम करे, क्योंकि कई बार होता है प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं कार्य करने में, तो प्रशासन का पूर्ण सहयोग और मिल जाए और प्रशासन भी आगे बढ़ कर के ये काम करे, क्योंकि बीजेपी सरकार है। हमारी सरकार को भी चाहिए, हमारे सरकार जो है सनातन संस्कृति की सरकार है और इसे भी चाहिए कि जल आदि का, हमारी नदियों का विशेष ध्यान रखते हुए
और सब प्रकार से हमारे इतने अच्छे कार्य करने की आवश्यकता पड़े पूरी तरह से सहयोग वैसे कर भी रही है और करती रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत से लोग इसमें गंदगी वगैरह करते हैं, मना करने पर भी नहीं मानते हैं, तो ऐसे में उनको किस तरीके से समझाया जाए। कितना लाभ होता है? आने वाले यमुना मिशन श्रद्धालुओं को यमुना मिशन से बहुत लाभ हो रहा है, क्योंकि जब कच्चे घाट थे तो कई बार ऐसा होता था कि जल का अंदाज नहीं लगता था और लोग डूब जाते थे। आज यमुना मिशन के भी ओर से कई लोग यहाँ पर तैनात हैं और हम सब बैठे हुए हैं, इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक अनहोनी न हो जाए। इसके लिए हम सब लोगों को सचेत कर रहे हैं, सब प्रकार से ध्यान दे रहे हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार से कहीं अनहोनी ना हो, किसी का सामान किसी भी तरह से कोई परेशान ना हो। हम सब यमुना मिशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं और हम सब सनातन संस्कृति के जितने भी हमारे भक्त हैं, प्रेमी हैं, उन सब की सेवा में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि सबकी सेवा हम ऐसे ही करते रहें। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यमुना मिशन की ओर से आज क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है? बिल्कुल, यमुना मिशन की ओर से एक बहुत सुंदर महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए भी एक स्थान बनाया है, जिससे कि महिलाओं को प्रोटेस्ट मिले। साथ में जो सुंदर सिड्डी वगैरह है उस पर भी थोड़ी व्यवस्था मिट्टी के कट्टे वगैरह भर करके डाल दिए, जिससे कि कोई डूबे नहीं। जो भी गड्ढे थे उन सबको भर दिया गया है, आसपास जितने भी थे वो सबको व्यवस्थित कर दिया गया है और यहाँ पर सभी लोग इसलिए तैयार भी हैं कि सब प्रकार से किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हम सब प्रकार से ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पर कोई छेड़ाछाड़ी या कोई भी दुर्व्यवहार किसी के साथ ना हो और हम अपनी ओर से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और सबका ध्यान रख रहे हैं।